हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 5 की, जो कि 14 जुलाई के लिए जारी किया गया है। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, आज के कार्यपत्रक में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। बच्चों, वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुका है, पर एक बार रिवाइज करते हुए हम इसे वापस पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक नाभिकी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसा कि हमने पिछले वाले कार्यपत्रक में भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिकी के चारों ओर चक्कर लगाता है और इस चक्कर के लगाने के कुछ नियम हैं। इन नियमों के अनुसार ही हम कहते हैं कि इस कक्षा में या इस कोश में इतने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब बात आती है कोशों की या कोशों के नामकरण की। तो कोशों के नाम कैसे रखे जाते हैं? के, एल, एम और एन। यानी कि पहला कोश के, दूसरा कोश एल, तीसरा कोश एम और चौथा कोश एन। अब बात आती है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ये समायोजित कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है। तो इसके लिए एक सूत्र है कि अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है। इसे कहते हैं 2n का स्क्वायर बच्चों। यानी कि कोश के हिसाब से n दर्शाता है कि कौन सा नंबर का कोश है ये। n 1 या 2 या 3 या 4 हो सकता है। तो अब अधिकतम संख्याओं को निकालने के लिए हम करते क्या हैं? मान लीजिए हमें k की संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे हम? 2 गुणा 1 का स्क्वायर बराबर 2, यानी कि 2 और गुणा 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1, तो 2। तो k में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। वैसे ही l की बात करेंगे हम, तो l दूसरे नंबर का कोश है, यानी कि n हो गया 2 का स्क्वायर और 2, ये हो गया क्या? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इसमें आ गए 8 बच्चों। ऐसे ही m में जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर आ गया 9, इसे 2 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 18। वापस देख लीजिए, 2 तीसरे नंबर का कोश है तो तीसरे का स्क्वायर करा तो ये क्या आ गया? 9, 9 दूनी 18। तो m में कितने हो गए? 18। अब बात करते हैं n की। तो n कितने नंबर का कोश है? 4, चौथे नंबर का। तो इसका 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 16 दूनी 32। ठीक है बच्चों, तो ये तो होगी बात कि इलेक्ट्रॉन कितने अधिकतम हो सकते हैं। एक नियम और बचता है, वो क्या कहता है कि बाहरी कोश या कक्षा में अधिकतम 8 की संख्या में ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बार डायग्राम भी देख लीजिए। ये न्यूक्लियस दिखाया गया है बीच में, फिर के, एल, एम, एम ये शेल दिखाए गए हैं या कोश दिखाए गए हैं या कक्षा दिखाई गई है, और ये 1, 2, 3, 4 इनके नंबर बताए गए हैं बच्चों। अच्छा, अब पहले 20 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है बच्चों। इसे ज़रा देख लीजिए ध्यान से। इसे जब हम देखेंगे तो नंबर के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो नंबर के हिसाब से देखिए, कुछ का मैं बताता हूँ आपको। जैसे हाइड्रोजन का है 1, तो 1 में ही आ गया ये। हीलियम का 2, दूसरे कोश में आ गया ये। अब इसका 3 है लिथियम का, जैसे तो 2, और फिर एल कोश में 1 आया। बेरिलियम 2, 2। यानी कि हमें इन्हें विभाजित करते जाना है के, एल, एम, एन कोश में। अब देखिए, जैसे कि आप सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे इस कक्षा में कार्बन के बारे में। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा? के का 2 आ गया, एल में 4 आ गए, 4 और 2 6, ये बराबर हो गए। एक चीज़ आप देखते हो, समझते हो कि ऑक्सीजन का है कितना? 2 और 6, 6 और 2 8। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद आता है सोडियम, जो आप ज़्यादातर नमक वगैरह में देखने को मिलता है हमें, 11। तो सोडियम का कैसे देखेंगे बच्चों? सोडियम का देखिए 11, तो 11 में हमारे पास 2 आ गया पहले, फिर 8 और आखिरी के कोश में 1, यानी कि 2 और 8 10 और 1 11 बच्चों। ये के है, ये एल है, ये एम है और ये एन है। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आगे भी बढ़ते चल जाएंगे हम। और देखिए, पोटेशियम का क्या है? पोटेशियम का है 19,
अब क्या हुआ, अब ये दोनों कोश बढ़ गए, तो 2 8 8 यानी 8 और 2 10 और 8 18 और 1 19 यानी कि KLMN। तो N कोश तक बन गए। और कैल्शियम का भी ऐसे ही होगा। देखिए बच्चों 20 है तो 2 8 8 2 यानी कि 2 8 10 और 8 और 2 10 ये हो गए 20 बच्चों। ठीक है बच्चों, ये तो बात हुई आपके कार्यपत्र की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर हैं। तो पहला प्रश्न है कि KLM और N कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समायोजित किए जा सकते हैं। तो बच्चों KLM, इनमें जो कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समायोजित की जाती है वो होता है फॉर्मूले के अनुसार 2n का स्क्वायर, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो एक बार चलिए ऊपर वापस रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो K में कितने आते हैं 2, L में 8, M में 18 और N में 32। किस फॉर्मूले के साथ अनुसार 2n का स्क्वायर। और n क्या है यहाँ पे, कोश की संख्या या कोश का नंबर, कितना को कोश है वो। ठीक है बच्चों, चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सूत्र 2n स्क्वायर द्वारा दी गई है। m कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो m कौन सा कोश है बच्चों, K फिर L फिर M, यानी कि m है तीसरे नंबर का कोश। हमारे पास फॉर्मूला है 2n का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 गुणा 3 का स्क्वायर। ये बराबर आ जाएगा किसके बच्चों, ये आ जाएगा 18 के। तो m कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई है, वो हो गई है 18। ठीक है बच्चों, अब है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इन तत्वों का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन। चलिए तो ऊपर देख लेते हैं एक बार, हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। सबसे पहले है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का नंबर है 12। तो बच्चों मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा, 2 8 2। ठीक है, फिर है सोडियम। सोडियम का है 11। सोडियम का कैसे लिखा जाएगा, 2 8 1। ये शेल हैं के, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। के ये गलत हो गया, L M और N। ठीक है बच्चों, फिर है क्लोरीन। क्लोरीन का है 17। क्लोरीन का 17 है, तो 2 8 और 7, 2 8 10 और 7 17। ठीक है बच्चों, फिर है कार्बन। कार्बन का कितना है 6, तो 2 और 4 6। फिर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना है 8, 2 और 6 8। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्रक कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।